हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अपनी किचन से। दोपहर का टाइम है, 3 बज रहे हैं। तो हमारी बेबे को पीनी है चाय, तो मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ। और आराध्या जग गई है और विधि और माधव उधर सो रहे हैं। तो ये तो आराध्या है, ये बांदरी, और इसकी आंख अभी सही नहीं हुई है। और इधर इधर माधव और विधि सो रहे हैं। ये सो रहे हैं तो मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ। तो हम चलते हैं किचन की तरफ और फिर हम बनाते हैं चाय। फिर करेंगे हम बैठकर चाय पे चर्चा। और चाय बनाकर फिर मुझे जाना है सेंटर पे। तो मैं पहले बेबे के लिए चाय बना कर दे देती हूँ, और चाय बना के देने के बाद फिर मैं सेंटर के लिए जाऊँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, चाय बना ली है, चाय तो बना दी है, और अब आराध्या को भूख लग रही है। भूख लग रही है आपको? हाँ, भूख लग रही है। क्या करूँ फिर? रोटी दे दे एक रोटी में भला हो जाएगा? ये इतनी कम खाती है लड़की रोटी। एक रोटी सुबह खाएगी, एक इस टाइम खाएगी, और एक रात को सोते टाइम खाएगी। और इसके चलते में से चक्कर आते हैं। और विधि 3 रोटी सुबह को खाएगी, 3 दोपहर में खाएगी, और 3 शाम को खाएगी। विधि इतना खाती है और ये इतना कम खाती है। विधि का तीनों एक टाइम का, ये 3 टाइम में खाती है। और विधि इतना खाती है, और ये जो है खाती नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी, ये खाती ही नहीं है। मुझे कभी कभी तो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि बेटा खाना खाया कर। और ये पिटती भी है मुझसे इस बात के लिए, बहुत ज्यादा पिटती है कि बेटा खाना खाया कर, और ये खाती नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है। और ऐसी बात नहीं है कि इसे दिक्कत है, डॉक्टरों को नहीं दिखाया है, डॉक्टर को भी बहुत दिखा लिया है। ये खुद से ही ऐसी है। और कुछ टेस्टी चीज हो तो उसका, अगर मिठाई का डिब्बा 1 किलो का आ जाए तो ये 1 दिन में उसे खत्म कर देगी, उस पर ही लगी रहेगी। चट्टो ज्यादा है। और गाइस, मैं मीठी चीज बहुत ज्यादा खाती हूँ। मीठी चीज बहुत ज्यादा खाती है पर खाना नहीं खाती है नहीं? हाँ। इतनी गंदी है। तो गाइस, मैं इनके लिए रोटी बना के रख देती हूँ, और फिर मैं सेंटर के लिए निकल जाऊंगी। तो इसलिए मैं इनके लिए रोटी बना देती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो हेलो गाइस, आंधी तो अभी रुकी नहीं है, आंधी तो बहुत जोर से आ रही है। और देखो, ये आप गेट देख सकते हो, अपने आप ही हिल रहा है और आवाज भी कर रहा है। और ये इधर मैंने अपने बच्चे पढ़ने के लिए बिठा दिए, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये मेरे से चिपक रहा है। क्या चाहिए तुझे? हैं? पता नहीं इसे क्या चाहिए। उधर बेबे बैठी हुई हैं, अगर आपको ठीक से दिख रही हो तो। और बेबे को लग रही है ठंड, क्योंकि बाहर हो रहा है मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, और ठंड की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से बेबे को ठंड लग रही है। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। अब मैं आटा लगा लूँ, सब्जी वगैरह बना लूँ, और बर्तन वर्तन साफ करने हैं, सारा काम करना है। तो मैं अब अपना काम कर लूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे होंगे। तो गाइस, खाना तो मेरा बन गया है, और बच्चों ने भी, सबने खा लिया है। देखो हाथ भी हो रहे हैं, अभी रोटी बनाई थी, और गैस स्लिप गंदी हुई पड़ी है, इन्हें साफ करूंगी। और इधर बर्तन पड़े, इन्हें साफ करने। और इसका ड्रामा कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। इसे क्या चाहिए? इसे बस चीनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों चीनी खाता है। और इधर बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं। लाइट आ नहीं रही है, मौसम ऐसे ही खराब हो रहा है। अरे विधि, तुझे पता नहीं है ऊपर पंखा चल रहा है और तू नीचे से सामान फेंक रही है? मामा, पंखा ऊपर, नीचे हम। बेटा सामान नहीं फेंकते, गंदी बात होती है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कितना भी समझा लो, ऐसे ही रहते हैं। सो गाइस, मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, और माधव भी खेल रहा है इधर, और मैं अपना काम कर लेती हूँ, बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बिस्तर लगाऊंगी। तो हेलो गाइस, काम सारा निमट गया है, और हम मैं बेटा बैठे हैं बाहर। और देखो, ये भी बैठा है मेरे साथ, झूली झूली कर रहा है, झूली मूली। माधव झूलिए, कैसे झूलता है तू? पापा नहीं है, पापा नहीं है, पापा नहीं है, वीडियो बंदी है, पापा नहीं है। यो हेलो गाइस, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। पापा नहीं है ना? पापा नहीं है। ये समझ रहा है कि इसके पापा का फ़ोन चल रहा है, पर इसके पापा का फ़ोन नहीं चल रहा। और देखो, मौसम अब भी ख़राब हो रहा है, और आपको देखो दिखेगी वहाँ लाइट सी जलती हुई, बहुत ज़ोर से बिजली गरज रही है, बहुत तेज़ मौसम ख़राब हो रहा है, और बारिश भी हो रही है देखो। और लाइट सारे मुरादनगर की गायब है, लाइट नहीं आ रही है कहीं भी, यहाँ से वहाँ तक
और बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली गरज रही है। अरे अब नहीं गरजी इतनी देर से, देखो चमकी, बहुत तेज़ बिजली चमक रही है उधर। और बहुत बारिश भी हो रखी है, बारिश पड़ रही है बहुत तगड़े वाली, और तूफान भी बहुत तेज़ आ रहा है। पता नहीं अब की बार बेचारे किसानों का क्या होगा। और बहुतों के तो गेहूँ पड़े हैं अभी खेत में, अभी तो कटाई ही नहीं लगी है, क्योंकि कई बहुत बहुत खेत हैं उन पे, तो उनके तो कटाई भी नहीं लगी है। और ये हम माँ बेटाओं की मस्ती चल रही है। माधव क्या कर रहा है? कैसे हैं सभी लोग? और मैं आ गई हूँ घर पे। मैं सेंटर में थी और बेबे चली गई, क्योंकि मैं सेंटर पे थी और इसके चाचू आए थे पीछे, वो ले गए बेबे को, और मुझे पता ही नहीं चला बेबे कब चली गई। तो घर आके देखा तो पता चला। और हाँ, शाम का टाइम है, बच्चे इधर खेल रहे हैं और इसने पोटी कर दी है। क्या हुआ? क्या हुआ? करने के बाद करता है। क्या क्या हुआ है ये तो बता। चल तो चल साफ कर दे। इसने पोटी कर दिया और इसकी बहन इधर उधर खेल रही है, और अब मैं खाने की तैयारी करूंगी। अब सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। इधर लाइट कम है, लाइट जला लेते हैं। तो मैं इसकी पोटी साफ कर दूं, मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्या हो गया बेटा? दोबारा बता जल्दी। शर्मा रहा है। तो गाइस मैंने माधव की तो पोटी साफ कर दी है। अब बारी आती है किचन को साफ करने की, क्योंकि किचन भी फैली पड़ी है और घर भी फैला पड़ा है। और आज मैं सो गई थी क्योंकि रात लाइट नहीं आई थी, खंबे टूट गए थे रात, तो इसलिए मैं दिन में सो गई थी तो टाइम नहीं मिल पाया था। और बच्चे भी सो गए थे, क्योंकि हम लोग इन्वर्टर चला था 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद हम जग गए थे। तो 4 बजे के बाद ही हम बाहर टहलने लग गए थे, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए। और अब मैं सोच रही हूँ घर की सफाई कर लेती हूँ पहले, और घर की सफाई करने के बाद जब किचन की बारी आएगी, जब किचन को साफ करूँगी। और देखो क्या कह रहे हो आप? तो गाइस फाइनली मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है, और काफ़ी मैं थक भी गई हूँ, और किचन का भी काम सारा ख़त्म हो गया है। बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं, और बच्चे भी सो रहे हैं, उनके पापा उन्हें सुला रहे हैं उधर। और ये देखो इनकी मोटिन वगैरह लगा दी है, और ये सो रहे हैं इधर। और ये माधव जी हैं हमारे, ये तो सोएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो घूमते ही रहेंगे। कर लगा लेती हूँ, और मैं इस नट शैतान को भी सुलाना है मुझे, क्योंकि उन दोनों का सुलाना बहुत आसान है, पर ये नहीं सोता है, क्योंकि ये लड़का इतना शैतान है कि ये सुनता ही नहीं। धमका के डरा के सुला दो, ये नहीं सोता है। तो इसलिए अब मैं अपने बिस्तर कर लेती हूँ, और मैं इसे सुलाती हूँ और इसे दूध वगैरह पिलाती हूँ। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे, जय श्री राधे।